अभी हम लोग किरचॉफ लॉ देखते हैं। किरचॉफ लॉ बहुत ही इम्पॉर्टेंट लॉ है क्लास 12th के बच्चों के लिए, और इस पे बेस्ड जो न्यूमेरिकल होता है वो IITs और PMT में काफ़ी पूछा जाता है। तो किरचॉफ लॉ एक बार अगर आप समझ लेते हो तो न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में काफ़ी आसानी होगी। तो किरचॉफ का दो नियम है। पहला क्या है, पहले लॉ को हम लोग जंक्शन रूल कहते हैं, जंक्शन रूल, और जंक्शन लॉ कह सकते हो आप इसको, जंक्शन लॉ। क्या है ये जंक्शन लॉ? तो इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग जानते हैं कि वैसा कोई भी पॉइंट जहाँ से एटलीस्ट 3 वायर क्रॉस करे उस पॉइंट को हम लोग जंक्शन पॉइंट कहते हैं। तो ये पॉइंट जंक्शन पॉइंट कहा जा सकता है मिनिमम किसी भी पॉइंट से अगर 3 वायर क्रॉस करता है तो उसे जंक्शन पॉइंट कहते हैं। तो 3 से ज़्यादा भी ले सकते हैं हम लोग। ये हमारे पास 1 2 3 4 5 वायर है। इट इज़ हैविंग R1 R2 R3 R4 R5, 5 वायर है। जंक्शन लॉ कहता क्या है? जंक्शन लॉ में क्या होता है देखेंगे हम लोग। सम ऑफ टोटल करंट, सम ऑफ टोटल करंट मीटिंग एट अ जंक्शन, मीटिंग एट अ junction is always equal to 0, is always equal to 0. Sum of total current beating at a junction is always equal to 0. ये जंक्शन लॉ कहलाता है। इसको आप कैसे देखोगे? दिस इज समेशन ऑफ ऑल द करंट इज इक्वल टू 0, सम ऑफ ऑल द करंट इज इक्वल टू 0। तो इसको कैसे कंसीडर करेंगे? सपोज हमारे पास ये O पॉइंट एक जंक्शन है जहां से होकर ये 5 वायर है जो आपको दिख रहा है। सपोज इस वायर में कहीं से करंट I1 आ रहा है, इस वायर में कहीं करंट जा रहा है, और इस वायर में भी मान लेते हैं दिस इज इनपुट करंट दिस इज I5, और इसमें करंट बाहर की तरफ जा रहा है I2, इसमें करंट अंदर की तरफ आ रहा है I3, इसमें करंट अंदर की तरफ आ रहा है I4। 5 करंट है और ये पांचों करंट का डायरेक्शन डिफरेंट है। देख, इस पांचों करंट को हम लोग इस तरह से देख रहे हैं कि ये कोई करंट जंक्शन पे आ रहा है और कोई करंट ऐसा है जो जंक्शन से बाहर जा रहा है। तो कौन कौन सा करंट है जिसको हम लोग इनपुट करंट कहेंगे? तो I1 जंक्शन की तरफ आ रहा है, I3 भी जंक्शन की तरफ आ रहा है, और बाकी I2, I4 और I5 ये जंक्शन से बाहर की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो जो बाहर जा रहा है वो आउटपुट करंट हुआ और जो अंदर आ रहा है वो इनपुट करंट हो रहा है। तो किसी भी जंक्शन पे दो तरह का ही करंट होगा, या तो वो इनपुट करंट होगा या तो वो आउटपुट करंट होगा। तो इस तरह से हम लोग जंक्शन लॉ को कहते क्या है? सम ऑफ टोटल करंट मीटिंग एट ए जंक्शन इज इक्वल टू 0। तो सम ऑफ ऑल करंट इज इक्वल टू 0। तो हम लोग इसमें कंसीडर क्या करते हैं कि अगर मान लिया इनपुट करंट को अगर हम पॉजिटिव मानते हैं तो आउटपुट करंट को हम नेगेटिव मान लेंगे। अगर आप पे है, ये आप पे डिपेंड करता है कि अगर आप आउटपुट को पॉजिटिव मानते हो तो इनपुट को नेगेटिव मान लो, और इनपुट को पॉजिटिव मानते हो तो आउटपुट को नेगेटिव मान लो। तो हम लोग क्या करते हैं कि इनपुट को पॉजिटिव अगर मानते हैं तो I1 इनपुट है और I3 इनपुट है। तो सम ऑफ ऑल करंट को हम लोग कह सकते हैं फ्रॉम 1 I इक्वल्स टू 1 टू I इक्वल्स टू n, यानी सारे करंट को ऐड करके हमें 0 करना है। तो कितना करंट है? 5 करंट है। तो हम लोग लिखेंगे I1 इनपुट है तो इसको हमने पॉजिटिव माना, I2 इनपुट नहीं है तो I2 नेगेटिव मान लिए, माइनस I2, I3 इनपुट है तो ये प्लस I3 हो जाएगा, I4 इनपुट है तो ये प्लस I4 हो जाएगा, I5 आउटपुट है तो ये माइनस I5 कहलाएगा क्योंकि आउटपुट को हमने नेगेटिव माना है, और सबको ऐड करते करके हम लोग क्या कर दें तो 0 के बराबर कर दें। तो I1 प्लस माइनस I2, तो माइनस I2 और माइनस I5 इस साइड चला जाएगा, तो यहाँ बचेगा I1 प्लस I3 प्लस I4, और इस साइड आएगा I2 प्लस I5। तो आप कह सकते हो कि टोटल इनपुट करंट इज इक्वल टू टोटल आउटपुट करंट, टोटल
आउटपुट करंट, टोटल इनपुट करंट इज इक्वल टू टोटल आउटपुट करंट। तो आप लोग देखो इनपुट करंट कौन कौन है, तो I1 इनपुट करंट है, I3 भी इनपुट करंट है और I4 भी इनपुट करंट है। तो I1 प्लस I3 प्लस I4 विल बी इक्वल टू I2 एंड I5। I2 एंड I5 क्या है, I2 एंड I5 इज द आउटपुट करंट। तो आप जंक्शन लॉ को दो तरह से स्टेट कर सकते हो, या तो आप कहो टोटल इनपुट करंट इज इक्वल टू टोटल आउटपुट करंट, और नहीं तो जो डेफिनेशन है सम ऑफ टोटल करंट मीटिंग एट अ जंक्शन ऑलवेज इक्वल टू 0। तो इस कंडीशन से हमारे पास ये रिजल्ट आता है। और इस पर एक छोटा सा न्यूमेरिकल अगर हम लोग देखते हैं कि सपोज ये 10 ओम का रेजिस्टेंस है और यहाँ 6 एम्पियर का करंट आ रहा है इस जंक्शन पे, और ये 4 ओम रजिस्टर है और यहाँ से 2 एम्पियर का करंट बाहर आ रहा है। सिमिलरली ये 8 ओम का रेजिस्टेंस है, इसमें 1 एम्पियर का करंट आ रहा है। तो इस रजिस्टर में अगर ये 6 ओम का रजिस्टर है तो इसमें कितना करंट होगा, फाइंड द करंट इन दिस ब्रांच, I इज इक्वल टू वॉट, इसमें कितना करंट होगा। तो ये बहुत ही आसान है। इनपुट करंट आपके पास कितना है, तो ये इनपुट है और ये इनपुट है, तो इन दोनों इनपुट को आप जोड़ लो 6 + 8, और आउटपुट आपके पास नहीं है तो आपके पास आउटपुट 1 है, तो ये हो गया। या इसको ऐसे करो आप, इस 6 ओम का करंट आपको निकालना है तो इसमें करंट या तो इनपुट होगा या आउटपुट होगा, आप मान लो। तो इसमें हम क्या मान लेते हैं, करंट हम लोग मान लेते हैं कि इसमें आउटपुट करंट है सपोज। तो आउटपुट करंट हमने मान लिया, कितना मान लिया, I मान लिया, और ये हमें निकालना है। तो इनपुट हमारे पास कितना है, तो 6 एम्पियर और 1 एम्पियर दोनों इनपुट है। तो 6 एम्पियर प्लस 1 एम्पियर ये दोनों इनपुट है, और आउटपुट कितना है, तो 2 एम्पियर, और हमने आउटपुट करंट कितना माना है, तो I माना है, तो 2 + I। टोटल इनपुट इज इक्वल टू टोटल आउटपुट, तो I विल बी 7 - 2 दैट इज 5 एम्पियर। तो ये पॉजिटिव करंट आया या नेगेटिव, तो इट इज पॉजिटिव। तो पॉजिटिव करंट ये आ रहा है, यानी हमने जो डायरेक्शन माना है करंट का वो सही है। अगर बाय द वे हमने करंट आउटपुट लिया और ये आउटपुट नेगेटिव आ जाता तो ये करंट इनपुट हो जाता। इस तरह से हम लोग किसी भी वायर में इनपुट और आउटपुट करंट जो भी है वो हम लोग निकाल सकते हैं। अगर हमारा माना हुआ करंट, चाहे हम इनपुट करंट माने चाहे हम आउटपुट करंट माने, अगर माना हुआ करंट पॉजिटिव आता है तो हमारा डायरेक्शन माना हुआ सही माना जाएगा, और अगर करंट नेगेटिव आ जाता है तो जो भी डायरेक्शन हम माने होंगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट आएगा। तो ये जंक्शन लॉ है, इस तरह से आप न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हो। अब सेकेंड जो लॉ है किरचॉफ का, वो होता है, वो लूप लॉ कहलाता है। सेकेंड लॉ क्या है, दैट इज लूप लॉ। इसको देखते हैं, लूप लॉ। लूप लॉ को हम लोग मेश लॉ भी कहते हैं, मेश लॉ भी कहते हैं हम लोग। क्या होता है लूप लॉ, ये देखते हैं। तो एक छोटा सा लूप हम कंसीडर करते हैं, सपोज एक वेरी सिंपल सर्किट, और एक छोटा सा सर्किट में क्या होगा, तो एक इलेक्ट्रोड होगा, सेल का 2 इलेक्ट्रोड होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, और एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, सपोज कोई बल्ब कनेक्ट है या व्हाटएवर, एक छोटा सा रेजिस्टेंस कनेक्ट है, कैपिटल R। तो इससे सिंपल सर्किट कोई नहीं हो सकता जिसमें एक सेल हो और एक रेजिस्टेंस हो, ये सबसे सिंपल सर्किट कहलाता है। और ये क्लोज लूप दिख रहा है आपको। तो मेश लॉ कैसे समझेंगे हम लोग, तो मेश लॉ होता क्या है, सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंस, सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंस across a closed loop is always equal to 0, is always equal to 0। जंक्शन लॉ में सम ऑफ ऑल करंट 0 होता है, लेकिन यहाँ पे सम ऑफ ऑल दी पोटेंशियल डिफरेंस, आई एम नॉट टेलिंग अबाउट द पोटेंशियल, इट इज पोटेंशियल डिफरेंस, सम ऑफ ऑल दी पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑलवेज इक्वल टू 0। और ये कहाँ, तो इन अ क्लोज लूप, यानी जब भी लूप लॉ कंसीडर करेंगे तो क्लोज लूप में कंसीडर करेंगे, ना कि ओपन लूप में। तो ये हमारे पास एक क्लोज लूप है, और इसके टर्मिनल को अगर हम इंडिकेट करें, अगर हम इसे A टर्मिनल मान लें, इसे B टर्मिनल मान लें, और इसे C टर्मिनल मान लें, तो हम कह सकते हैं कि इस रजिस्टर का टर्मिनल कौन है, तो इस रजिस्टर का टर्मिनल है A और B। इंटरनल रेजिस्टेंस का टर्मिनल कौन है, तो B और C या C और B। इस दोनों इलेक्ट्रोड का टर्मिनल कौन है, तो A और C। ये टर्मिनल में हमने बांट दिया। अब सपोज करो कि ये सेल डिस्चार्ज हो रहा है, तो ये करंट रिलीज करेगा, और I करंट जब रिलीज करेगा तो ये क्लॉकवाइज इस तरह इस पूरे सर्किट में आ जाएगा।
तो एक लूप हमें कंसीडर करना होता है, और इस मेश लॉ को फिर से हम देखें, सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ क्लोज लूप इज ऑलवेज इक्वल टू 0। मीन्स जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस इस क्लोज लूप में है उसका टोटल क्या होगा, तो 0 होगा। तो आप ऐसे देखो, ए से हम कहाँ बढ़ेंगे, अगर हम लूप कंसीडर करते हैं तो करंट की डायरेक्शन में कंसीडर करना ज़्यादा बेटर होता है। उल्टे डायरेक्शन में भी हम लोग कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन हम लोग करंट के डायरेक्शन में ही कंसीडर करेंगे, वो ज़्यादा बेटर होगा। ए से बी की तरफ हम लोग चलें, बी से सी की तरफ आए, सी से फिर ए की तरफ आए। तो इन लूप ए बी सी एंड ए, ये एक क्लोज लूप बन गया। ए बी सी ए एक क्लोज लूप बन गया। ठीक है, आप ऐसे भी बढ़ सकते थे, ए सी बी और ए भी बढ़ सकते थे, लेकिन ये क्या होता, ये एंटी क्लॉकवाइज लूप उल्टा हो जाता, क्योंकि करंट आपका क्लॉकवाइज है। तो आप ज़्यादा बेटर है कि कोशिश करें कि उसी तरफ जाए जिस तरफ करंट का डायरेक्शन है। तो हम लोग लूप हमेशा कोशिश ये करते हैं कि किस डायरेक्शन में कंसीडर करें, तो करंट के डायरेक्शन में कंसीडर करें। इससे हमें वोल्टेज को कैलकुलेट करना आसान होगा। तो ए से बी तक का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, तो VA माइनस VB, प्लस बी से सी तक का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, तो VB माइनस VC, प्लस सी से ए तक का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, तो VC माइनस VA। इन टोटल इन सारे पोटेंशियल डिफरेंस को हमने क्या किया, तो आप देखो इन सारे पोटेंशियल डिफरेंस को हमने ऐड किया है। VA माइनस VB को ऐड किया VB माइनस VC से, फिर ऐड किया VC माइनस VA से। यानी इस पूरे सर्किट में कितना पोटेंशियल डिफरेंस था, तो A से B के बीच पोटेंशियल डिफरेंस था, B से C के बीच पोटेंशियल डिफरेंस था, और C से A के बीच पोटेंशियल डिफरेंस था। तो सारे पोटेंशियल डिफरेंस को हमने ऐड किया, और ऐड करने के बाद 0 आता है। कैसे 0 आता है, तो देखो VB कट जाएगा, VC कट जाएगा, और माइनस VA प्लस VA टोटल कट के क्या आ जाएगा, तो 0 आ जाएगा। तो ये था किरचॉफ का सेकेंड लॉ। अब इसको कैसे हम लोग फॉलो करेंगे, तो देखते हैं। VA माइनस VB, तो ऐसे बढ़ रहे हैं VA माइनस VB, तो A से B तक का वोल्टेज इस रजिस्टर का वोल्टेज है, और ये कितना होगा, तो I इंटू R। ओम्स लॉ क्या कहता है कि वोल्टेज इज इक्वल टू IR, ये IR हो गया, प्लस VB माइनस VC। हम लोग B से C की तरफ आ रहे हैं, और करंट भी B से C की तरफ आ रहा है। तो यहाँ का वोल्टेज, इस रजिस्टर का वोल्टेज कितना होगा, तो IR होगा। तो प्लस IR या माइनस IR, तो प्लस IR। क्यों प्लस IR, तो हम लोग जो लूप कंसीडर किए हैं वो B से C कंसीडर किए हैं, B से C कंसीडर किए हैं, और करंट भी B से C की तरफ आ रहा है, तो इसका वोल्टेज हो जाएगा IR। अच्छा, अब हमारे पास क्या बच गया, तो VC माइनस VA। तो VC यानी ये लोअर पोटेंशियल हो गया, और VA यानी ये हायर पोटेंशियल हो गया। और इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर होता है, तो EMF के बराबर होता है। तो प्लस EMF लेंगे या माइनस EMF, तो माइनस EMF लेंगे, कारण कि VC लोअर पोटेंशियल पे है और VA हायर पोटेंशियल पे है। तो लोअर में से हायर का रिजल्ट क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर होता है, तो EMF के बराबर, तो नेगेटिव EMF हो गया। टोटल इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से करंट का वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करना चाहें, तो इट विल बी E बाई कैपिटल R प्लस स्मॉल r। ये टोटल करंट हुआ, इतना एम्पियर। तो ये इस सर्किट का पूरा करंट हुआ। अब कोई एक कॉम्प्लिकेटेड सर्किट अगर हम लोग देखें, लूप लॉ के थ्रू अगर दूसरा कोई सर्किट बनाना चाहते हैं, तो ऐसे ले सकते हैं हम लोग। सपोज कि एक रेजिस्टेंस है R1 और एक रेजिस्टेंस है R2, यहाँ एक सेल लगा हुआ है E1, और ये इंटरनल रेजिस्टेंस है R1, और ये सेल है E2, और ये इंटरनल रेजिस्टेंस है R2। इसमें अगर लूप कंसीडर करें तो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। तो यहाँ से करंट अगर रिलीज होता है I, तो इस रास्ते में I जाएगा, और ये पूरा सीरीज है, यानी सारे रास्ते में I करंट ही जाएगा। तो इसको हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब इसमें टर्मिनल बनाने की ज़रूरत नहीं है आपको, एक शॉर्ट ट्रिक्स है जिससे आप लोग आसानी से टोटल पोटेंशियल इसका कैलकुलेट कर सकते हो। तो कैसे करेंगे हम लोग इसको, तो अगर हम लोग यहाँ से बढ़ते हैं A पॉइंट से, अगर इस लूप की बात करें तो A से B इसका टर्मिनल मान लेते हैं R1 का, और B से C मान लेते हैं R2 का टर्मिनल, C से D मान लेते हैं स्मॉल r2 का टर्मिनल, D से E मान लेते हैं हम लोग ये E2 का टर्मिनल, E से F मान लेते हैं हम लोग
इस रजिस्टर का टर्मिनल, और F से A इस इलेक्ट्रोड का टर्मिनल हुआ। तो हम लोग अगर लूप की बात करें तो इन लूप आप कह सकते हो करंट के डायरेक्शन में चलेंगे A B C D E F एंड A। इन लूप A B C D E F A। तो A से B अगर हम लोग चल रहे हैं तो VA माइनस VB लिखेंगे, फिर B से C जा रहे हैं तो VB माइनस VC लिखेंगे, फिर C से D जा रहे हैं तो VC माइनस VD लिखेंगे, फिर D से E जा रहे हैं तो VD माइनस VE लिखेंगे, फिर E से F जा रहे हैं तो VE माइनस VF लिखेंगे, फिर F से A जा रहे हैं तो VF माइनस VA लिखेंगे, और ये सारे को कैलकुलेट करेंगे तो ये 0 आएगा। अब हम लोग देख रहे हैं A से B तक का वोल्टेज कितना हो जाएगा, तो IR1, तो VA माइनस VB हो गया IR1 प्लस, अब VB माइनस VC की बारी है, VB माइनस VC कितना होगा, तो IR2। अब किसकी बारी है, VC माइनस VD, तो यहां भी करंट वही आएगा I स्मॉल r2। अब VD माइनस VE की बारी है, तो VD माइनस VE आएंगे तो माइनस E2 लेंगे या प्लस E2, तो माइनस E2, VD माइनस VE हो गया। अब VE माइनस VF, तो करंट इसी डायरेक्शन में जाएगा IR1। अब VF माइनस VA जो लास्ट है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, तो माइनस E1 या प्लस E1, तो माइनस E1। टोटल पोटेंशियल इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब यहां से करंट का वैल्यू अगर निकालना है तो I कॉमन आ जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस स्मॉल r1 प्लस स्मॉल r2, और माइनस E1 इधर चला जाएगा, प्लस E1 हो जाएगा, और ये प्लस E2 हो जाएगा। सो I विल बी E1 प्लस E2 बाई कैपिटल R1 प्लस कैपिटल R2 प्लस R1 प्लस R2, इतना एम्पियर। ये था क्रिचॉफ का फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ। इस पे बहुत सारा न्यूमेरिकल बेस्ड है, और ऐसे बहुत सारा न्यूमेरिकल्स इस पे इंजीनियरिंग और मेडिकल एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो इस तरह से आप लूप लॉ और जंक्शन लॉ समझ गए। थैंक यू।